हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी सीजीएल प्री में आए हुए नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन करा रहे हैं। उसके हमने 3 पार्ट करा चुके हैं। आज हम लेके आए हैं चौथा पार्ट। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है 2 2 4 फिर 1 6 6 7 2 किससे रिलेशन होगा। तो बेस क्वेश्चन दिख रहा है। देखो ये नंबर बड़ा है, 2 का 2 में अगर गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 1 का 6 में गुणा कर दें तो 6 आ जाएगा। तो अगर हम 7 का 2 में गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? 14 मिल जाएगा। ऑप्शन है कोई? चौथा ऑप्शन। कौन सही हो जाएगा? चौथा। पैटर्न क्या है? A इंटू बी बराबर सी। ठीक है, बेस क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन। आइए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है? संख्याएं संबंधित हैं। ठीक है, 121 81 2 88 54 2। देखो ये दोनों दो हैं। ये नंबर देखो 121 और ये 88। ये देखो हमें दिख रहे हैं दोनों क्या 11 से डिविजिबल है डिविजिबल। और ये दोनों 9 से डिविजिबल है। अच्छा, अगर 11 से डिवाइड कर दें इसको, किससे डिवाइड कर दें? 11 से। तो 121/11 अगर हम कर देंगे तो रिजल्ट आएगा 11। 88/11 कर दें अगर हम तो रिजल्ट क्या आएगा? 8। अब देखो ये 11 है और इस 2 है, इससे हमें क्या लाना है? 81। और ये 8 है, 2 है, 54 लाना है। ठीक है, देखो 11 में अब क्या करें हम? अगर हम 11 की बात करते हैं, ये जो 2 था ये घटा दें तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और 9 का कर दें हम 9 गुना तो हमें क्या मिल जाएगा? 81। ये हमारा 8 था, ये नंबर 2 है, 2 घटा दें क्या आ जाएगा? 6। उसका हम क्या करते हैं? 9 गुना तो हमें क्या मिल जाएगा? 54 मिल जाएगा। 54 ही तो लाना है। ये देखो पैटर्न क्या है कि पहले नंबर में हमें 11 का भाग देना है, तीसरा नंबर माइनस करना है और फिर उसमें 9 का गुणा करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा? बीच वाला नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से एक बात तो ये निकल के आती है कि जो बीच वाली वैल्यू है बी, वो 9 का क्या है? गुणज है। वही बात निकल के आती है, ने बताया था टिक कैसे लगाना है क्वेश्चन में। अब देखो बीच वाली वैल्यू अगर 9 का गुणा जाए तो 56 तो हो ही नहीं सकता है कतई, गलत हुआ पहला ऑप्शन। 6 हो ही नहीं सकता, ये भी गलत हुआ। ये हो ही नहीं सकता, ये भी गलत हुआ। 18 ही है गुणज, यही आंसर होगा। दूसरा और मेथड है कि पहले वैल्यू में 11 का भाग किसी में नहीं जा रहा, इसी में जा रहा है 77 में। सॉल्विंग करूँगी तो होगा क्या? 77/11 माइनस लास्ट नंबर घटाना है कितना? 5। फिर क्या करना है हमें? 9 का गुणा करना है। ये 11 कितना दे देगा? 7 माइनस 5 और गुणा 9, यानी 2 गुणा 9 बराबर रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा? 18 आ जाएगा। ये लिखा हुआ है। क्लियर है? नोट करें। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 45 15 20 10 125 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमें लगा क्या है कि 15 से 45 3 गुना है, लेकिन 10 से 20 क्या हुआ भाई? 2 गुना हुआ। अगर दोनों 3 गुना होते, दोनों 2 गुना होते तो ठीक था, लेकिन अलग अलग है। तो देखो 15 से 3 अगर लाया जाए और 10 से 2 लाया जाए, यानी 15 से अगर हमें 3 चाहिए, 10 से 2 चाहिए, क्या किया जा सकता है? 5 का भाग कर दें। क्या कर दें? 5 का भाग। यानी हम कह सकते हैं किसी वैल्यू में उसी वैल्यू में 5 का भाग दे के गुणा किया गया है, कह सकते हैं। और जब इसको लिखेंगे हम सरसंख्या में तो दूसरी सरसंख्या इसी को लिख देंगे हम n²/5। इसको ये लिख सकते हैं कि संख्या के स्क्वायर में 5 का भाग दे दो। ये कहना ज़्यादा सरल रहेगा। तो 15 का स्क्वायर 225 और बटे 5 करोगे तो क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। इसी प्रकार 10 का स्क्वायर 100 बटे 5 करोगे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो n²/5 की वैल्यू कितनी है हमारी? 125। तो यहाँ से n² की वैल्यू क्या रहेगी हमारी? 625। यानी n की वैल्यू क्या रहेगी? 25। है कोई ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29:111 72 क्वेश्चन मार्क 36 139।
देखते हैं, भाग देते हैं सबसे पहले, पहुँचते हैं 29 से 111 के आसपास। 3 बार में ज़्यादा दूर रहेंगे, 4 बार, हाँ 4 बार कर दें तो 29 का हम 4 गुना करते हैं, कितना पहुँच जाएंगे, 116 होता है। जबकि हमें लाना कितना है, 111। हमें क्या करना होगा, 5 घटाना होगा। अच्छा आगे देखते हैं, 36 का अगर हम 4 गुना करें तो 3600 को होता है 144, और हमको लाना कितना है, 139। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 घटाना पड़ेगा। यानी लॉजिक हिट हो गया क्या, कि कोई वैल्यू है उसका हम 4 गुना करते हैं और फिर जो रिजल्ट आता है उसमें क्या कर देते हैं, हम 5 माइनस कर देते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है। तो हमारे पास कितना है, 72। 72 क्या कर देंगे हम, 4 गुना कर देंगे और फिर उसमें 5 घटा देंगे। 72 का 4 गुना क्या होगा, 288, और -5 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 283। है कोई ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है संख्याएं संबंधित हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। 71 114, ठीक है, ज़्यादा दूर दूर है नहीं, जब ज़्यादा दूर है नहीं तो हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। 71 से 114 कितना ज़्यादा है, ये 3 4, 43 ज़्यादा है, ठीक है। 114 से 157 कितना ज़्यादा है, 3 4, ये भी 43 ज़्यादा है, ठीक। इसमें देखते हैं, ये भी कितना है, ये भी 43 है, ये भी 43 है, ठीक है। पूरा पैटर्न क्या लिखा हुआ है, +43 पे। क्वेश्चन पे आ जाओ, ये तो 40 का दे रहा है, हटाओ इसको। ये भी 40 है, ये भी गलत हुआ। ये कितना है, अगर इसकी बात करें, ये तो 43 दे रहा है, ठीक है, लेकिन ये कितना दे रहा है, 9 4, ये 42 दे रहा है, गलत हुआ। इसका डिफरेंस 43 और 32 11 43। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, जब कभी डिफरेंस बराबर होगा तो वहाँ सीधे पैटर्न ये भी लगता हुआ दिखेगा, a+c/2 बराबर b। क्यों, क्योंकि ये देखो मैथ का क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन हो गया कि जब a b c 3 नंबर हैं और जो ये डिफरेंस है, ठीक है, यही डिफरेंस सेम ये है, तो ये हमारा एवरेज का टाइप बन गया। क्या बन गया, एवरेज। एवरेज क्या होता है, बीच वाला नंबर पहले और आखिरी नंबर के योगफल के आधे के बराबर होता है, यही चीज़ तो लिखी हुई है। ये एवरेज का कॉन्सेप्ट बन जाएगा यहाँ पर मैथ का, ठीक है, कि जब कभी अंतर सेम है तो हम सीधे कह सकते हैं कि पहले और आखिरी वैल्यू जोड़ के आधा कर दो तो बीच वाली वैल्यू मिल जाएगी। आगे बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16:8, नंबर छोटे हो रहे हैं, ठीक है, 36:12। अब देखो यहाँ पर बात आती है 16 का 8, यहाँ में लगेगा आधा हुआ है, लेकिन यहाँ तो 1/3 हो गया, ठीक है। तो अब ये क्लियर कैसे होगा, अगर इधर से आओ तो इधर से कहोगे 2 गुना हुआ है, इधर से 3 गुना हुआ है। यहाँ पे पैटर्न देखो, अगर हम कहें, अगर हम बात करते हैं 8 का स्क्वायर, अगर हम कहें 8 का क्या कहें, स्क्वायर, भाई 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। हमें लाना कितना है, 16। क्या कर दें हम, 4 से भाग कर दें। 12 के स्क्वायर की बात करें कितना होगा, 144। लाना कितना है, 36। क्या कर दें हम, 4 का भाग कर दें, ठीक है। यानी n²/4 लिखा हुआ है, n²/4। इधर से जाएंगे अगर तो n²/4 की वैल्यू हमारे पास कितनी पता है, 64। तो n² की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, 256। तो इस एंगल से n की वैल्यू क्या रही होगी, 16। तो क्या आ जाएगा हमारा, 16 फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5:140, 8:536, ठीक है, 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क, कोई बात नहीं। देखो 8 536, 8 का रिश्ता 536 के आसपास हमें पता है 512 से होता है, 8 के क्यूब से। 8 का क्यूब क्या होता है, 512, लेकिन हमको लाना क्या है, 536। कितना कम पड़ रहा है, अभी कितना जोड़ना पड़ेगा, 24, ठीक है। 24 कहाँ से आया बाद में देखेंगे। 5 के क्यूब की अगर हम बात करते हैं तो कितना आता है, 125, लेकिन हमको लाना कितना है, 140। यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा, 15। देखो दोनों में अलग अलग नंबर जुड़ रहे हैं, यानी इनका आने का कोई लॉजिक होगा। देखो जहाँ 8 था वहाँ 24 जुड़ा है, जहाँ 5 था वहाँ 15 जुड़ा है। क्यों, क्योंकि ये अपने आपस में क्या है, 3 गुना है। 8 का 3 गुना 24, 5 का 3 गुना 15। यानी हम कह सकते हैं कोई वैल्यू हमारे पास n थी, हमने उसका क्यूब किया और उसी वैल्यू का 3 गुना हमने क्या कर दिया,
जोड़ दिया, यानी n क्यूब प्लस 3n। तो हमारे पास है कितना 6। तो हमारा सोल्यूशन होगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 गुणा 3। 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 218 प्लस 6 गुणा 3 कितना, सॉरी 6 का क्यूब 216 रहेगा, और ये कितना 18, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 234। है कोई ऑप्शन अगर हम बात करते हैं, चौथा ऑप्शन कौन सा 234। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है उनका चयन करें जो संबंधित है। ठीक है, 10 5 65, ठीक है, 9 8 89। देखो फिर वही कहानी, 10 5 65, अगर इन दोनों का गुणा कर दें, ऐसा ही क्वेश्चन पिछली बार आया था पिछली, कहता है 10 गुणा 5 अगर गुणा कर दें तो हम पहुंच जाएंगे कहाँ पर 50 पर। लाना क्या है हमें 65, कितना बच रहा है अभी 15 जोड़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अगर हम 9 और 8 का गुणा कर दें तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे 72 पे। लाना कितना है 89, कितना जोड़ना पड़ेगा 17। देखो इसमें 15 इसमें 17 है, 17 कहीं से आ सकता है, 15 कहीं से आ सकता है। हाँ, अगर इस 10 15 को आपस में जोड़ दें, ये 15 क्या लिखा है 10 + 5, ये 17 क्या लिखा है 9 + 8। यानी पैटर्न क्या हुआ दरअसल a × b प्लस a + b बराबर c। क्लियर है, तो देख लेते हैं भाई किस में आ जाएगा। 8 7 56 और प्लस 15, यूनिट डिजिट 1 आएगा, 98 में लिखा है, हटाओ इसको। 12 पंचे 60, ठीक है, और प्लस 17, यूनिट डिजिट 7 आएगा, 9 लिखा है, ये भी गया। ये 110 + 1 यूनिट डिजिट 1 आएगा, ये भी गया। तो फिर यही होगा 4 पंचे 20 और प्लस 4 + 5, यानी ये कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन। क्लियर है, पैटर्न है a × b प्लस a + b बराबर c। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 54 21 82, तो बात देते हैं यहाँ पर, देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो अगर 3 बार जाओगे तो कहाँ पहुँचोगे 42 पे। लाना कितना है 54, कितना जोड़ना पड़ेगा 12। 21 से 63, लाना कितना है 82। यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 19 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, अब देखो तुमने क्या किया, देखो 12 इसमें 19, देखो 14 से 12 क्या रिश्ता है 2 कम, 21 से 19 का क्या रिश्ता है 2 कम। यानी पैटर्न की बात करें, तुमने संख्या का 3 गुना किया और उसमें जोड़ा क्या संख्या से 2 कम। ठीक है, इसको देखो कुछ और भी लिख सकते थे तुम, क्योंकि ये देखो क्या लिखा है 3n + n - 2, इसको प्रसार करोगे तो रिजल्ट देगा हमारा 4n - 2। ये भी तो कह सकते थे तुम। हमने कहा ना भाग 2, अगर भाग जा रहा है कुछ शेषफल बच रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा, तो एक बार ज़बरदस्ती आगे भाग दे दो। यानी 3 बार भाग दे रहे थे हम, कितनी बार दे दें 4 बार, तो देखो बैक आना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सोल्यूशन ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो बात करते हैं, यही कर देंगे हम 5 का 4 गुना और -2, यानी 20 - 2, रिजल्ट क्या आ जाएगा 18। है कोई ऑप्शन, 3rd ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है संख्याएं आपस में संबंधित हैं। ठीक है, 6 4 8 17 6 28। फिर से देखो ये वाले नंबर बड़े हैं, ठीक है, लेकिन अगर जोड़ोगे तो यहाँ घटाना पड़ेगा, क्योंकि 6 4 10 होता है, यहाँ माइनस करना पड़ेगा। 17 6 23 होता है, यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। यानी ये कोई पैटर्न लग नहीं रहा है। ठीक है, अच्छा अगर दूसरी बात करें, अगर देखो 17 28, तो अगर इसका दूना कर दो, पहले वाले नंबर का दूना कर दो, तो 17 दूनी कहाँ पहुँच जाओगे 34। और देखो आगे लिखा है 6, अगर 34 में 6 घटा दो तो 28 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 6 का दूना 12, 12 में 4 घटा दो तो 8। पैटर्न क्या है कि 2a - b बराबर c। पहले नंबर के दूने में अगला नंबर घटा दो, तीसरा नंबर मिल जाएगा। देख लो ये कितना आ जाएगा 22 - 4, सम आएगा, ये होगा ही नहीं। 16, ये भी नहीं होगा क्योंकि सम आएगा, मतलब यहाँ सम लिखा है, आंसर भी सम आएगा। फिर यहाँ 12 दूनी 24, ये हो सकता है, लेकिन जब हो सकता है सॉल्व करोगे तो 24 - 9, ये आएगा हमारा कितना 15, 11 आएगा नहीं, ये भी गया। जब 3 गलत हो चुके हैं तो चौथा ही होगा। ठीक है, देख लेते हैं 13 5 21, तो 13 दूनी
26 और -5 बराबर 21। कौन सा आ जाएगा? हमारा चौथा ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन है संख्याएं संबंधित हैं, ठीक है। 4 16 8 2 14 9, ठीक। अब देखो यहाँ पर 8 दूनी 16 दिख रहा है हमें, 8 दूनी 16 दिख रहा है, लेकिन 9 दूनी 9 से आ नहीं रहा है, 9 से तो आने वाला नहीं। लेकिन 14 देखो होता क्या है, 14 बराबर होता है 7 दूनी 14। क्या 7 कहीं से आ सकता है? 9 दो तो दिख रहे हैं, 7 देखो आ सकता है अगर इन दोनों को घटा दें, इन दोनों क्या कर दें? घटा दें, तो कितना आ जाएगा? 7। अच्छा अगर इन दोनों को घटा दें, अगर इन दोनों को घटा दें तो ये तो आएगा कितना? 4। फिर 4 गुना करना पड़ेगा। देखो अगर हम कहें कि 8 - 4 कर दो तो ये आ गया 4, 4 से लाना है तुमको 16। इसमें अगर तुमने 9 - 2 किया तो आ जाएगा 7, 7 से तुमको क्या लाना है? 14। तो 4 से 16 लाने में 4 गुना करना पड़ेगा, 7 से 14 लाने में 2 गुना करना पड़ेगा। दोनों में अलग अलग वैल्यू कर रहे हो, इसका मतलब कोई लॉजिक है इनका आने का। लॉजिक क्या है कि देखो इसमें 4 गुना कौन है? ये पहली संख्या है तुम्हारी 4। ये 2 गुना कौन है? पहली संख्या है। तुमने किया क्या? 8 - 4 यानी क्या घटाया था? सी में ए को घटाया। फिर तुमने किसका गुणा किया? पहली वैल्यू का यानी ए का। किसका किया? ए का। तो तुमको क्या मिला? बी। ये है पैटर्न, सी - ए इंटू ए बराबर बी। यही तो है, हाँ ठीक है। आगे देखते हैं, तो देख लो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा। पहले ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो पहला ऑप्शन क्या है? अगर इसमें घटाओगे तो 6 - 2 और पहला नंबर यानी इंटू 2, तो ये आएगा 4 गुणा 2 बराबर 8। बीच में 8 ही लिखा है, यही सही हो जाएगा। कौन सा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अगर हम, तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 14 828, 3 10 620। देखो 14 से 28 दिख रहा है हमें 2 गुना, 10 से 20 दिख रहा है 2 गुना। अब देखो 4 का 8 लिखा है, 3 का 6 लिखा है, ये भी 2 गुना है, लेकिन अब नंबर तो साथ में है नहीं, यहाँ कॉमा तो लगाना ही है। तो यहाँ पर 100 गुने के साथ जाएंगे। क्या कहेंगे हम कि पहली वैल्यू का कर दिया हमने 100 गुना, ठीक है। फिर हमने उसमें दूसरी वैल्यू जोड़ दी, जो रिजल्ट आया उसका हमने 2 गुना कर दिया, तो हमें क्या मिल गई? तीसरी वैल्यू मिल गई। कैसे? 4 था, 4 का 100 गुना 400 प्लस दूसरी वैल्यू 14, इसका 2 गुना यानी ये हो जाएगा 414, और इसका 2 गुना क्या आ जाएगा? 828। ये तो लिखा हुआ है। इसी प्रकार आगे क्या था? ये हो जाएगा 300 और प्लस 10, इसका 2 गुना यानी 310 का 2 गुना कितना आ जाएगा? 620। यही तो है, यही लिखा हुआ है। ऑप्शन पे आते हैं, ये कितना आ जाएगा? 4 का 100 गुना 400 हो जाएगा, तो 2 गुना करने पे 98 तो आएगा नहीं, यहीं से हटाओ इसको। 2 का 100 गुना की बात करते हैं अगर हम, 200 प्लस 50, इसका करें 2 गुना, तो ये कितना आ जाएगा? 250 और फिर उसका 2 गुना यानी 500। है कोई ऑप्शन? हाँ 500 ही लिखा हुआ है उसके आगे, यानी आंसर दूसरा ही सही है। क्लियर है? आगे बात करते हैं, अगले ऑप्शन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 13 नंबर क्वेश्चन है 24/2 81/3 375 ? अच्छा यहाँ पर हमें लग रहा है कि नंबर घट रहे हैं, तो हमें लगा 12 से भाग दे दो, क्योंकि भाग ही दिख रहा है। यहाँ कितने से भाग दोगे? 27 से। यहाँ कितने से दोगे? नहीं पता, कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि 12 कहाँ से आया, 27 कहाँ से आया, कोई लॉजिक ही नहीं है। अभी कह दो कि तुमने 2 से भाग दे दिया तो 12, 3 से तो वही क्वेश्चन घूम के आ गया, कोई बातें नहीं हुई। तो ये पैटर्न बन ही नहीं रहा है। यहाँ की स्पेशल पैटर्न है, पता है क्या? डीएस। डीएस मतलब डिजिट सम, डिजिट सम यानी हिंदी में कहेंगे हम अंकों का योग, अंकों का योग। अगर हमारे पास नंबर है 24, तो इसका डीएस होगा 2 + 4 यानी 6। इससे हमें लाना कितना है? 2 लाना है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नंबर है 81, तो इसका डीएस क्या होगा? 8 + 1 बराबर 9। इससे हमें लाना क्या है? 3, कोई बात नहीं। हमारे पास नंबर है 375, इसका डीएस कितना होगा? 3 + 7 + 5 यानी 15, ठीक। इससे कुछ लाना है। देखो 6 से 2, 9 से 3 क्या रिश्ता है? अगर हम बटे 3 कर दें, क्या कर दें हम? बटे 3, तो 6 में 3 का भाग दोगे 2 आ जाएगा, 9 में 3 का भाग दोगे 3 आ जाएगा।
तो अगर हम 15 में 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 5। यानी लॉजिक है हमारा ds/3। ठीक है, डिजिट सम बटे 3, तो आंसर आएगा हमारा 5। है कोई ऑप्शन? चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको दिमाग में रखें। ठीक है, डीएस वाले टाइप भी बीच में पूछे आ रहे हैं। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है संबंधित है। ठीक है, 15, 28, 41, 19, 32, 45। ठीक है, ये देखो 4 हमें बढ़ता दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 4 बढ़ता दिख रहा है। देखो नंबर, ये 4 बढ़े, ये 4 बढ़े, ये 4 बढ़े। यानी यहाँ से एक बात ये निकल के आई कि जो ऊपर अंतर था वही नीचे अंतर होगा। तो ये देखो कितने का अंतर था, 15 से 28 13 का, 28 से 41 13 का, ये भी 13, ये भी 13। ठीक है, देख लो 13 किस में है। पहला ऑप्शन देखते हैं, 13। ठीक है, 13 यही सही है। पहला ऑप्शन ही हमारा क्या है? आंसर है। और अभी पीछे हमने बताया भी था जब अंतर सेम हो तो ये भी कॉन्सेप्ट लगेगा क्या? a+c/2 बराबर b, क्योंकि ये मैथ के एवरेज का टाइप है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है आपस में संबंधित है। ठीक है, 28, 65, 261, 37, 83, 342। हमें लग रहा है दूने के आसपास भग रहा है, ये भी दूने के आसपास है। लेकिन यहाँ 56 में क्या है? 9 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ 74 में 9 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सही है। आगे आते हैं तो देखो ये 83 का लगभग 4 गुना करोगे तो कितना? 250 में ही पहुँच पाओगे। ठीक है, सॉरी 832 पहुँच जाओगे। कितना हो जाएगा? 83 का अगर हम 4 गुना करते हैं तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? 3 चौको 12, ठीक है, 8 चौको 32 और 1 33, 332 पर। लेकिन लाना है हमें 342। यहाँ 10 जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर 65 का अगर 4 गुना कर दोगे तुम तो सीधे 260 पहुँच जाओगे। और तुम्हें लाना है 261, तो यहाँ 1 जोड़ना पड़ेगा। ये कोई पैटर्न फिक्स ही नहीं हो रहा है, ये लॉजिक बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसका भी एक बहुत ही स्पेशल लॉजिक है। ठीक है, बहुत ही स्पेशल लॉजिक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इस बार कुछ पूछे गए, इसीलिए हम करा रहे हैं। देखो इसका स्पेशल लॉजिक है क्या, देखते हैं इसका स्पेशल लॉजिक। इसका स्पेशल लॉजिक है, इसमें भी डीएस लग रहा है। क्या लग रहा है? डीएस। इसका डीएस 2 और 8, 2 और 8 का डीएस क्या होगा? 10। फिर है 6 और 5, 6 और 5 का डीएस क्या होगा? 11। फिर है 2, 6, 1, 261। यानी इसका डीएस कितना होगा? 9। ये कितना आया? 10, 11, 9। पहले ग्रुप का डीएस ही है। दूसरे ग्रुप की बात करो, 37, 37 यानी 3 + 7, इसका डीएस 10। 83 यानी 8 + 3, इसका डीएस 11। 342 यानी 3 + 4 + 2, ये कितना आ जाएगा? 9। ये देखो सेम है, ये क्या है? सेम है। यानी तुम्हें ऑप्शन वो उठाना है जिसमें डीएस क्या है? 10, 11 और 9। तो ये देखो, ये तो 9 3 12 दे देगा, ये गलत हुआ। ये 9 दिन 11 दे देगा, ये भी गलत हुआ। ये 7 8 15 दे देगा, ये भी गलत हुआ। तो फिर 3 गलत हो चुके हैं, तो चौथा ही होगा, बेसिक सी बात है। ये 6 और 4 कितना आ जाएगा? 10। 9 2 11, 4 1 5 4 9। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? 4th ऑप्शन। तो डीएस से भी क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। क्या है 16 नंबर क्वेश्चन? 6 8 11 2 1 2। ठीक, अगर हम कहें कि इन दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो, तो 6 और 8 कहाँ पहुँच जाएंगे हम? 14 पर। लेकिन हमको लाना क्या है? 11, तो हमें 3 घटाना पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम 2 और 1 जोड़ दें तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? 3 पर। लेकिन हमें लास्ट में लाना क्या है? 2। क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस, उसमें 3 किया, इसमें 1 किया। कोई लॉजिक है? देखो पहले 6 था, 6 का 3 से रिश्ता है, 6/2 कर दो, 3 आ जाएगा। आ जाएगा। पहला नंबर देखो 2 था, 1 लाना है, 2/2 कर दो, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी बेसिक पैटर्न हिट हो गया। क्या कि पहले हमें दोनों नंबर क्या करने हैं? जोड़ने। फिर क्या करना है? पहले नंबर के आधे को माइनस कर देना है, बराबर क्या मिल जाएगा हमें? तीसरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। 6 और 7 थे, तो 6 + 7 और माइनस 6/2, यह आ जाएगा 13 - 3। यानी आंसर कितना आ जाएगा? 10। है कोई ऑप्शन? 4th ऑप्शन सही हो जाएगा।
आंसर क्या आ जाएगा हमारा 10। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो संख्याओं के बीच रिलेशन है, ठीक है, फॉलो करने वाला पूछ रहा है। 7, 150, 23, 11, 75, 4। देखो बीच वाले नंबर बड़े हैं, साथ ही साथ देखो एक चीज़ दिख रही है, ये दोनों 15 से कटते दिख रहे हैं, 5 से, 3 से, 15 सबसे कट रहे हैं, ठीक है, वो बात की बात है। यानी एक बात ये आती है कि इन दोनों छोटे नंबरों से बड़ा नंबर आएगा। तो अगर हम 7 और 23 को जोड़ दें तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 30 पर। लेकिन हमको लाना क्या है, 150। 11 और 4 को जोड़ दें तो हम पहुँच जाएंगे 15 पर, लेकिन हमको लाना है 75। 30 से 150 क्या रिश्ता है, 5 गुना। उसी प्रकार 15 से 75 क्या रिश्ता है, 5 गुना। यानी लॉजिक हिट क्या, कि ए और सी को जोड़ के क्या कर देना है, 5 गुना। तो हमें क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, ठीक है। फिर वही कहानी आती है जो हमने बताई थी, 5 से भाग देने वाली, बीच वाला नंबर होगा 5 से डिविजिबल होगा, लेकिन उससे खास इस बार कुछ मिलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि 5 से कटने में एक ही ऑप्शन कटेगा, 3 बच जाएंगे, ठीक है, तो जोड़ना ही पड़ेगा। ये कितना आ गया, 15 और 13 28, और 28 का 5 गुना 140। यानी हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली पंक्ति ये है, ठीक है, दूसरी ये, तीसरी, ठीक। 16 और 15 जोड़ दिया जाए, ठीक है। 16 और 15 अगर हम जोड़ दें तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 31 पर। लेकिन हमको लाना क्या है, 35। कितना बचा अभी, 4 जोड़ना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। दूसरा है 12 और 18, 12 और 18 जोड़ दें तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 30 पर। लेकिन हमको लाना क्या है, 33। अब क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। फिर देखो अलग अलग, इसमें 4, इसमें 3, फिर देखो कहीं ना कहीं रिश्ता। ये देखो फिर पहला नंबर था 16, 16 से 4 का रिश्ता, 12 से 3 का रिश्ता, सेम रिश्ता क्या, भाजक 4। 16 में 4 का भाग दे तो 4 आ जाएगा, 12 में 4 का भाग दे तो 3 आ जाएगा। यानी फिर से लॉजिक क्या, कि पहले ए प्लस बी जोड़ लो, फिर क्या कर दो, पहला नंबर यानी ए का 1/4 भी जोड़ लो, बराबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर है, तो कर दो भाई। 8 + 17 + 8/4, ये कितना आ जाएगा, 25, और प्लस ये कितना हो जाएगा, 2, बराबर रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, 27। है कोई ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बार बार कह रहे हैं नंबर्स के बीच रिलेशन ढूंढना सीखना पड़ेगा, नहीं तो चैप्टर बहुत ही टिपिकल लगेगा आपको। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संख्याएं संबंधित हैं, ठीक है। 9, 20, 31, 38, 49, 60। देखो आसपास नंबर है, डिफरेंस निकाल दो फिर से। ये देखो 11, ये भी 11, 11 का डिफरेंस है, 11, 11 सही है, 11 का डिफरेंस है। यहाँ 5 का है, हटाओ इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 10 का है, 10 का, ये भी नहीं बना। 11, 11, 11, 11 कहीं नहीं है। तो देखो 11, 11 कहीं नहीं है। फिर वही बात आई, अभी तक क्या हो रहा था कि डिफरेंस सेम दिख रहा था, डिफरेंस क्या दिख रहा था, सेम दिख रहा था, और वही हमें ऑप्शन में मिल रहा था। अब देखो यहाँ पर चीज़ें चेंज हुई। अभी पीछे बताया था जब डिफरेंस सेम होगा तो एक और लॉजिक लगेगा। वो लॉजिक क्या बताया था, कि वहाँ एवरेज वाला मेथड लगेगा, कि a+c/2 बराबर क्या कर सकते हो तुम, b कर सकते हो, ये भी लगेगा। देखो 31, देखो 9 + 31/2 बराबर क्या आएगा, 20 लिखा है। 38 + 60/2, ये कितना आएगा, 98/2 यानी 49 लिखा है, हमेशा लगेगा। अब अंतर 11 का तो आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में 11 का अंतर नहीं है, तो अंतर क्या होगा, सेम होगा, तभी ये लगेगा। देखो यहाँ पर एक जगह अंतर सेम दिख रहा था हमें, सेकंड ऑप्शन में, कितने का, 10 और 10 का, 10 और 10 का, 11 और 11 का तो नहीं है, 10 और 10 का, यही टिक लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये चीज़ भी फॉलो होगी, क्योंकि जब अंतर सेम, तो देख लो फार्मूला, 14 और प्लस 34/2, ये आ जाएगा हमारा 48/2। ये रिजल्ट क्या दे देगा, 24 तो लिखा है बीच वाला नंबर, ठीक है। तो इसीलिए हमने पीछे ये चीज़ बताई थी कि जब भी डिफरेंस सेम होगा तो वहाँ पर ये चीज़ लगेगी। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस लगा 11, 11, लेकिन 11 नहीं दिखा, तो डिफरेंस 10 दिखा, तो सीधे भी टिक लगा सकते थे कि डिफरेंस सेम है, वहाँ 11, 11 है, यहाँ 10 का है, लग जाएगा।
दूसरा क्या कह सकते हो कि जब डिफरेंस सेम होगा तो पहले और आखिरी नंबर को जोड़ के आधा कर दोगे तो बीच वाला नंबर मिल जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो 1029/7, 2187/9, 24 क्वेश्चन मार्क। ये देखो छोटे नंबर हैं बाद वाले, इनसे ही आएगा। ठीक है, देखो 7 का 1000 आसपास के पास सीधे रिश्ता नहीं सोच सकते तुम। देखो ये 343 का कुछ लिखा हुआ है, साथ ही है ये लिखा है 3 गुणा 343, और 343 क्या होता है, 7 का क्यूब। इसी प्रकार देखो 9 का क्यूब होता है हमारा क्या, 729। ये देखो 700 लगभग, ये 2100 लिखा है, 700 का 2100, 29 का 87, यानी इसका अगर 3 गुना करेंगे तो आएगा हमारा 2187। लॉजिक हिट क्या, n क्यूब इंटू 3। ठीक है, अब खेल ये कि इधर से जाना है हमें, यानी n क्यूब इंटू 3 की वैल्यू खुद दे रखी है उसने क्या, 24। तो यहाँ से n क्यूब की वैल्यू 8, यानी n क्यूब की वैल्यू 8 है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 2 है कोई ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन है 98/7, 162/9, 242 क्वेश्चन मार्क। देखो 7 98 14 बार भाग जा रहा है, 18 बार जा रहा है, अलग अलग जा रहा है। तो देखो 7 में 14 गुणा कर रहे हैं तो 98 आ रहा है, 9 में 18 का गुणा कर रहे हैं तो 162 आ रहा है। यहाँ देखो एक चीज़, ये इसकी दोगुनी है, ये भी संख्या इसकी दूनी है, यानी वही पैटर्न n इंटू 2। अब देखो इसको और भी कुछ लिख सकते थे तुम, क्या लिख सकते थे, 2n², यानी संख्या के स्क्वायर का 2 गुना। देखो 7 का स्क्वायर 49, 49 का दूना 98, 9 का स्क्वायर 81, 81 का दूना 162। तो 2n² की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 242। तो यहाँ से n² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 121। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11। है कोई ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। क्लियर है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये तो इजी क्वेश्चन दिख रहा है। 169/14, देखो 169 स्पेशल नंबर है, 13 का स्क्वायर, 289 17 का स्क्वायर। ठीक है, देखो 13 का स्क्वायर लिखा है, आगे लिखा है 14, देखो एक ज़्यादा है लिखा है। देखो 17 का स्क्वायर लिखा है, ये लिखा है 18, एक ज़्यादा है, यानी एक ज़्यादा होकर 16 लिखा है, तो पहले एक कम रहा होगा, तो पीछे रहा होगा 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या रहा होगा, 225। ऑप्शन सेकंड, इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 6 1 18, 5 4 60। देखो 6 से भाग जाता दिख रहा है, कितनी बार, 3 बार। 5 से भाग जा रहा है कितनी बार, 20 बार। ठीक है, सॉरी 12 बार। कितनी बार, 12 बार। अब 12 बार तो जा रहा है, देखो 4 पहले से है, यानी 3, कितना बचा, 3। कहने का मतलब हम अभी पहले नंबर से बात कर रहे थे, दूसरा नंबर तो छोड़ा है ना, तो दूसरा नंबर जब इंटू करोगे तब ये 6 यहाँ कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ये कितना हो जाएगा, 20। तब यहाँ कितना, 3 गुना, यानी a इंटू बी इंटू 3 बराबर c। ठीक है, वहाँ एक था तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, यहाँ नंबर अलग मिला, समझ में आ गया। अब आगे तो हम क्या कर देंगे, 6 गुणा 2 गुणा 3, यानी 6 दूनी 12, यहाँ कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। है कोई ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर हम, चौबीस नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो 2 7 27, 27 9 3 27। ठीक है, देखो 6 15 63, 63 21 3 63। देखो 9 कहाँ से आया, 2 और 7 जोड़कर। 21 कहाँ से आया, 6 और 15 जोड़कर। यानी क्या है लॉजिक, a प्लस बी, पीछे देखो इंटू की थी वैल्यू, अब जुड़ के 3 गुना हो रहा है, बराबर क्या आएगा, c आएगा। देख लो
अब यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट भी कैसे उड़ाने लिए, ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं, हटाओ इसको, ये भी नहीं है, ये भी हटाओ, ये दोनों हैं, इनमें से कोई एक आंसर होगा। तो पहले चेक करते हैं, 8 + 8 और इंटू 3 यानी 16 × 3 कितना आ जाएगा 48, यही तो लिखा हुआ है, यही सही हो जाएगा हमारा। क्लियर है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन संख्याएं संबंधित हैं, ठीक है। 25 150 3, ठीक है। 18 180 5, अच्छा। अब देखो 25, ये देखो 18 180 यहीं हिट होगा, कितना 10 गुना चाहिए, 10 तो है नहीं, देखो 5 है तो 5 का दूना 10। देखो 25 में 6 गुना चाहिए 150, 3 हमारे पास है, 2 और चाहिए, फिर से वही पैटर्न। अब की नंबर आगे पीछे पहले और आखिरी लेने, A × C आएगा 75, 150 लाना है, 2 गुना कर दो बीच वाला नंबर, ठीक है। पहले नंबर आखिरी नंबर मल्टीपल, फिर दूना बीच वाला नंबर, फिर से देखो हिट करना चालू कर दो। ये दो हो नहीं सकते क्योंकि बीच वाला नंबर क्या है, अगर दूना है किसी का तो सम होगा, हटाओ इसको, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब ये चेक कर लो, 52 × 7 × 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आ जाएगा 52 × 14, कितना आ जाएगा 14 दूनी 28, ठीक है। 2 और 70 2 72, 728 सही है, यही सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन। ये ना होता तो इसको चेक करते भाई, वहाँ पर समय बचाना है ना कि 2 का गुणा करके बी लाना, यानी जो बी नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा यानी बी क्या होगा, एक सम संख्या होगी। ये सम है नहीं, ये सम है नहीं, सीधे हटा दिए हमने। आगे बात करते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7:35 21 399 भाग जा रहा है, देखते हैं कितनी बार जा रहा है, 5 बार गया, 7 × 35 21 का 21 2 बार तो जाएगा नहीं, 21 एक कम 21 कितना बचा 18 और 21 9 189, ठीक है सही है। देखो 7 वाले में तुमने 5 का गुणा किया तो 35 आया, 5 का गुणा किया है तुमने। 21 वाले में तुमने 19 का गुणा किया है तो क्या आया है 399। ये गुणा करने वाली वैल्यू आई है, कहाँ से आई है, देखो 7 में 5 का गुणा किया 2 कम है, 7 से 2 कम है। 21 से भी ये देखो क्या है 2 कम है, यानी पैटर्न हिट क्या, n × n - 2। क्लियर, संख्या में संख्या के 2 कम से गुणा करना है, तो हमारे पास कितना है 4, तो हमारा सोल्यूशन होगा 4 × 4 - 2 यानी 4 गुणा ये कितना आएगा 2 बराबर आंसर 8। है कोई ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बात करते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 750/5, ठीक है। 384/4, ठीक है। 3072, अच्छा यहाँ तो लगा कि हम भाग दे के जा सकते हैं आसानी से, ठीक है, लेकिन 3072 में बहुत देखो नंबर सब सिंगल डिजिट में है, इसका मतलब स्क्वायर क्यूब की तरफ भी नज़र होनी चाहिए। देखो 5 का अगर क्यूब कर दें तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे 125, लाना कितना है 750, कितने गुना 6 गुना, कोई बात नहीं। 4 के क्यूब की अगर हम बात कर दें तो कितना 64, लाना कितना है हमें 384, कितने गुना 6 का 6 4 संग, ठीक है 6 गुना। लॉजिक हिट क्या n³ × 6, ठीक। अब बात यह है कि 6n³ इसकी वैल्यू उसने खुद दे रखी है क्या 3072, ठीक है ना, खुद दे रखी, काट दो इसको, कितनी बार जाएगा 512, n³ की वैल्यू है 512, तो भैया n की वैल्यू क्या रही होगी 8 रही होगी, 8 का घनमूल, 8 इसका घनमूल होगा, यानी आंसर क्या होगा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 28 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन दिख रहा है, 7 47 11 119, देखो स्क्वायर के आसपास भटक रहे हैं। 7 का स्क्वायर होता कितना है 49, लेकिन हमको लाना कितना है 47, क्या करना पड़ेगा 2 कम करना पड़ेगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, लेकिन हमको लाना क्या है 119, क्या करना पड़ेगा 2 कम, यानी लॉजिक क्या है n² - 2, तो हमारे पास 3 है तो हमारा सोल्यूशन होगा 3 का स्क्वायर - 2 यानी 9 - 2 बराबर रिजल्ट क्या आ जाएगा 7। है कोई ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं भाई, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन 16 144
ठीक है, भाग जा रहा है, भाग देख लो कहाँ तक जा रहा है। ये 9 गुना लिखा है, ये 14 अट्ठे 112, 8 गुना लिखा है। अब 16 से 9, 14 से 8, देखो यहाँ पर कितना है, अगर कहें तो 16 से अगर माइनस आते हुए आओगे तो तुम्हें लगेगा 7 घटाकर गुणा किया गया, पीछे क्वेश्चन आया था। लेकिन यहाँ पर तो 6 घटाकर गुणा किया गया है। तो ये तो लॉजिक क्या हो गया भाई, फेल हो गया। क्या हो गया, फेल, क्योंकि दोनों में अलग अलग नंबर ला रहे हो, पहुँच के बाहर है। अब देखो 16 का 9 के आसपास कोई रिश्ता है, 14 का 8 के आसपास है, उसके आधे से रिश्ता है। यानी 16 का आधा अगर कर दो 8 और 9 लाना है तो 9 लाना है तो एक और बढ़ा दो। इसी प्रकार 14 का आधा अगर क्या कर दो 7 और गुणा करवाना है 8 से तो एक और बढ़वा दो। यानी लॉजिक क्या है समझना, कोई वैल्यू है n, ठीक है, उसमें उसी के आधे से एक बढ़ा करके गुणा किया गया। क्लियर है, देखो 16 है तो 16 में 16/2 प्लस 1 यानी 16 गुणा 9, आई बात समझ। इसी प्रकार 14/2 प्लस 1 यानी 14 गुणा 8 यानी 112। तो आ जाओ हमारे पास अगर 22 है तो आगे सोल्यूशन होगा 22/2 प्लस 1 यानी 22, ये कितना 11 और 1 12, 22 गुणा 12, यूनिट डिजिट 4 2 में करना पड़ेगा, 12 दूनी 24, 2 24 और 2 26, 264, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आंसर। क्लियर है, लॉजिक क्या है, n इंटू एन बाई 2 प्लस 1। आगे बात करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसी प्रकार संबंधित है, ठीक है भाई। 12 5 29, 19 12 50। अच्छा देखो, ये देखो 2 है, ये देखो विषम है, ये लाना सम है जोड़कर, ठीक। अगर इसको सम बना लें, यानी इसका देखो 12 है, अगर इसको हटाओ तो बचता है 38, 19 का 38 से रिश्ता होता है 2 गुना, यानी पहले नंबर का दूना कर लो, दूसरा नंबर जोड़ दो, तीसरा नंबर मिल जाएगा, लॉजिक हिट, ठीक है। क्योंकि 12 दूनी ये कितना दे देगा 24, 24 और 5 29, तो देख लो 17 दूनी 34 और 11 45 आएगा, हटाओ इसको, ठीक है। 15 दूनी 30 और 14 44, सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। क्योंकि 2 गुणा 15 प्लस 14 ये आ जाएगा 30 और प्लस 14 कितना आ जाएगा 44, यही लिखा हुआ है, यानी आंसर सेकंड ऑप्शन। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दे रखा है 31 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या दिख रहा है भाई, कह रहा है वो समुच्चय का चयन करें उसी प्रकार संबंधित है, ठीक है। 10 5 52, अच्छा 35 7 250, कोई बात नहीं। देखो 30 7 210, हमें लग रहा है कि ये गुणा करने से बनेगा, और देखो 10 5 50, अच्छा कर देते हैं ज़रा, 10 गुणा 5 करते हैं, कहाँ पहुँचेंगे हम 50 पर, लाना क्या है 52, 2 कम पड़ रहा है, चलो कोई बात नहीं। 35 गुणा 7 कर दो, ये कितना आ जाएगा 210 और ये 35 245, लाना है हमको 250, जोड़ना कितना पड़ेगा 5। अब 2 इसमें 5, ना तो कहीं 2 दिख रहा है ना 5 दिख रहा है, लेकिन 2 देखो आ सकता है। अगर इन दोनों को सॉल्व करें कैसे, 10/5 कितना आएगा 2, 5 लाना है, इन दोनों को सॉल्व करो, क्या 35/7 कितना आएगा 5। पैटर्न क्या है, पैटर्न की अगर हम बात करें a इंटू बी और प्लस a/b, यानी दोनों संख्याओं के गुणनफल में संख्याओं का भागफल जोड़ा गया है, तो हमें क्या मिल रहा है c। तो देख लो भाई 8 इंटू 9, पहले बीच वाले में भाग देना है तो ये होएगा ही नहीं, भाग से नहीं बनेगा। फिर देखो इसमें तो भाग चला जाएगा, लेकिन 20 पंचे 100 और जोड़ोगे 4 104, हटाओ इसको, इसमें भागा नहीं जाएगा, 14 में 8 का भाग ही नहीं जाएगा, इसको भी हटाओ, 3 गलत हो चुके हैं तो चौथा ही सही होगा, क्योंकि 8 गुणा 4 और प्लस 8/4, यह आ जाएगा 32 और प्लस 2 बराबर 34, 34 ही लिखा हुआ है, यानी आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन। क्लियर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है चयन करें उसी प्रकार संबंधित है, ठीक है भाई। 4 14 56 6, ये तो इजी क्वेश्चन फंस गया, क्या दिख रहा है
साथ साथ दिख रहा होगा गुणा लिखा हुआ है, ए इंटू बी बराबर सी, ए इंटू बी बराबर सी। शुरुआत भी ऐसे ही क्वेश्चन से हुई थी, एंडिंग भी ऐसे ही क्वेश्चन से हो रही है। 4 गुणा 14 कितना आ जाएगा 56, 6 गुणा 15 90। देख लो किसमें 7 गुणा 17 1 19 होता है, हटाओ इसको। 13 8 104, ये भी गया। 7 गुणा 16 112, यही सही है। ठीक है, 7 गुणा 16 क्या होगा 112, यानी आंसर थर्ड। तो ये था भैया एनालॉजी का पार्ट 4। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें पार्ट 5 यानी पूरी एनालॉजी का जो लास्ट है पार्ट, ये लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, सीजीएल की एनालॉजी का। तो जिसको वीडियो भाई अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।